ये चंदा चोर हैं। ये चोरी करना इनके मूलभूत उसमें है, ढांचे में है। चंदा चोर हैं, लगातार चोरी कर रहे हैं। भगवान राम के साथ लगातार, भगवान राम के नाम पे लगातार छलावा कर रहे हैं, आस्था के साथ लोगों के खिलवाड़ कर रहे हैं। उसी क्रम में वो भी रहा। और अभी तो सिर्फ पैसे का मामला आ रहा है। धीरे धीरे आप देखिएगा किस तरीके से जो भगवान राम के सामने पहुंचने के बाद भक्त की अपने मनोभाव में डूबने के बाद किस तरीके से अपने स्वर्ण आभूषण चढ़ाए, इसका कोई अता पता नहीं है। बिना FIR के SIT करा रहे हैं। बिल्कुल आम जनमानस को, हमारे देश की बहुमूल जनता जो है 100 करोड़ से ऊपर सनातनी को मूर्ख समझ रहे हैं। बिना FIR के कौन सी SIT होती है? ये लीपा पोती करने का काम अब नहीं चलेगा। जनता समझ ये सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है हमारे साथ धन्यवाद। जैसे कि आप समाजवादी पार्टी के नेता हैं और आगामी चुनाव भी नज़दीक है, किन शब्दों में जागरूक करना चाहेंगे? शब्द क्या हैं? सभी मोर्चों पे सरकारें फेल चल रही हैं, इसलिए समाजवादी पार्टी के साथ जनता अपना हित समझ रही है, PDA के लोग अपना हित समझ रहे हैं। और इनके खिलाफत के लिए हम लोगों को शब्द ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, जनता स्वयं ढूंढ रही है कि किस तरीके से ये अपने खोखले वादों के साथ जनता के बीच दोबारा आएँ और इनको बेइज्जत करके दरवाजे से जनता वापस करें। पर विरोधियों का आरोप है कि ये सिर्फ चुनावी नारा है। कौन सा नारा चुनावी है? अरे यही समाजवादी पार्टी हमेशा PDA, पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक और सामाजिक न्याय की बात करती है, लेकिन विरोधी आरोप लगा देते हैं कि ये सिर्फ चुनावी नारा है। आरोप लगा देना, आरोप सिद्ध करें। अगर चुनावी नारा है तो आरोप सिद्ध करें। सामाजिक न्याय अगर नहीं है तो पिछड़ों को आरक्षण की जो व्यवस्था बनी वो किसकी मांग पे बनी? वो समाजवादी पार्टी की मांग पे पड़ी। समाजवादी पार्टी ने ही पिछड़ों का आरक्षण दिलाया। समाजवादी पार्टी ही लगातार दलितों को सम्मान दे रही है। अयोध्या जैसी बहुप्रतीक्षित सीट पे अगर सामान्य सीट पे किसी दलित को लड़ाने का काम किया तो समाजवादी पार्टी ने किया। भारतीय जनता पार्टी क्यों नहीं कर रही है? तमाम ऐसे राजनीतिक दल हैं जिनकी कथनी और करनी में अंतर है। समाजवादी पार्टी की कथनी और करनी में कोई अंतर नहीं है। उन्होंने कहा कि हम किसानों का कर्ज 50,000 माफ़ करेंगे तो 50,000 माफ़ किया। माननीय गृह मंत्री जी ने कहा था 2017 से पहले, एकदम उनकी बाइट उठा के देखिएगा कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद किसानों का 100% कर्जा हम माफ़ कर देंगे। 1 लाख रुपए सिर्फ माफ़ हुआ। वो भी तमाम ऐसे किसान रहे जो भटकते रहे, जिनका माफ़ नहीं हुआ। तो किस बात की बातें कर रहे हैं? कथनी करनी में किसके अंतर है, जनता समझ रही है। मौजूद सरकार की नीतियों और कामकाज को आप 10 में से कितने नंबर देना चाहेंगे? कोई नंबर नहीं है, कहीं कुछ आता पता नहीं है। सिर्फ यह उद्योगपतियों की सरकार है, उद्योगपतियों के लिए काम कर रही है, तो जनता तो इनको कोई नंबर नहीं देगी। इनको नंबर उद्योगपति दे सकते हैं और इनको रुपया भी उद्योगपति दे सकते हैं, लेकिन जनता इनके कार्य को नकार चुकी है। लोकसभा चुनाव में आपने देखा कि आधे से ज़्यादा सीटें समाजवादी पार्टी के खाते में रही। अगर जनता इनसे प्रताड़ित पीड़ित नहीं थी तो इस तरीके से समाजवादी पार्टी के पक्ष में आकर नहीं खड़ी हो जाती। जो स्थितियां हैं वो बहुत साफ हैं। समाजवादी पार्टी 2027 में 2/3 बहुमत के साथ सरकार बनाने। अच्छा, एक सवाल और है आपसे कि जो अभी हाल ही में एक अयोध्या का जो दान पात्र को लेकर जो मामला अभी सामने आया है, इस विषय में क्या कहना चाहेंगे आप? अरे चंदा चोर हैं। ये चोरी करना इनके मूलभूत उसमें है, ढांचे में है। ये चंदा चोर हैं, लगातार चोरी कर रहे हैं। भगवान राम के साथ लगातार, भगवान राम के नाम पे लगातार छलावा कर रहे हैं, आस्था के साथ लोगों के खिलवाड़ कर रहे हैं। उसी क्रम में वो भी रहा। और अभी तो सिर्फ पैसे का मामला आ रहा है। धीरे धीरे आप देखिएगा किस तरीके से जो भगवान राम के सामने पहुंचने के बाद भक्त की अपने मनोभाव में डूबने के बाद किस तरीके से अपने स्वर्ण आभूषण चढ़ाए, जिसका कोई अता पता नहीं है। बिना FIR के SIT करा रहे हैं। बिल्कुल आम जनमानस को, हमारे देश की बहुमूल जनता जो है 100 करोड़ से ऊपर सनातनी को मूर्ख समझ रहे हैं। बिना FIR के कौन सी SIT होती है? ये लीपा पोती करने का काम अब नहीं चलेगा। जनता समझ रही है। पर विपक्ष तो कहता है कि समाजवादी पार्टी जब सत्ता में होती है तो कानून व्यवस्था बहुत ही ज़्यादा खराब रहता है। इस पर क्या कहना चाहेंगे? समाजवादी पार्टी की सत्ता जब में थी और कानून व्यवस्था की परिकल्पना करने के बाद उसने दोनों का मूल्यांकन किया। उसका रिजल्ट आपने 24 में देखा कि किस तरीके से क्या खराब रहता है, क्या अच्छा रहता है। उसका रिजल्ट ही था कि 24 में आधे से ज़्यादा सीटें ये हार गए। अगर समाजवादी पार्टी में कार्य अच्छे नहीं हुए होते तो इस तरीके की स्थितियां नहीं होती। जिस तरीके से जितना सटीक निशाना लग रहा है अपराधियों के पैर में,
कौन सा अपराधी होता है किसको घर से उठाते हैं ले जाके पैर में गोली मार दे रहे हैं। इतने अच्छे निशानेबाज हैं तो इनको ओलंपिक में भेज देना चाहिए। आप बताइए, एक टूटा सा कट्टा लेके अपराधी 2 कारतूस एक टूटा सा कट्टा लेके पुलिस पे फायरिंग कर देता है, एक दाग देता है, एक जिंदा कारतूस बरामद हो जाता है। अरे आप किस अपराधियों के हौसले की बात करते हैं? सैकड़ों की संख्या में पुलिसकर्मी होते हैं और 2 कारतूस से आप किस मानसिकता के साथ अपराधी फायरिंग कर देता है? अजीब दास्तान है। सरकार जाने दीजिए, सब पता लगेगा। शिक्षा कहीं ना कहीं प्रदेश में आपको कमज़ोर दिखाई देती होगी। आए दिन पेपर भी अभी कुछ समय पहले लीक हुआ था, नीट का एग्ज़ाम। तो शिक्षा के विषय में क्या कहेंगे आप? अरे शिक्षा के सत्यानाशी हैं। शिक्षा पे ये बात ही नहीं करना चाहते हैं। जिस तरीके से शिक्षा पूरे प्रदेश में ही नहीं पूरे देश में चौपट की है इन्होंने, आने वाली पीढ़ियों को कहाँ लेके जाना चाहते हैं, इसकी परिकल्पना करना ही व्यर्थ है। आपको बता दें कि विश्व की 10 मंदिर में 10 मंदिर, विश्व की जो टॉप 10 मंदिरें हैं वो भारत की हैं। विश्व की जो टॉप 10 मस्जिदें हैं उसमें 3 भारत की हैं, और विश्व की जो 100 टॉप 10 यूनिवर्सिटियाँ हैं उसमें भारत की कोई भी यूनिवर्सिटी नहीं है। इतना दुर्भाग्यपूर्ण